So now let's begin with this terrestrial telescope. So terrestrial telescope is another type of refracting type telescope which is used to see clear and distinct images of very far off objects on the Earth's surface, which cannot be seen by naked eye. So that means a telescope that's used to see the clear and distinct image of very distant or far away objects on the ground or on Earth's surface. This is one of the types of refracting type telescopes. So इसका कंस्ट्रक्शन या वर्किंग या प्रिंसिपल इट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक्सेप्ट कि इसमें हम एक एक्स्ट्रा लेंस यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, दोज आर हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री और दोज आर आइसोट्रोपिक फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, जहां से भी आप देखेंगे आपको एक जैसी ही शेप वहां पे दिखेगी. बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड, अगर आपको कोई दूर का कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे देखना होगा तो अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उसके लिए यूज करेंगे दैट विल फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज. बट हमें ग्राउंड पे हमें चाहिए होती है इरेक्ट इमेज, इसलिए हम यहाँ पे इसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा लेंस यूज करते हैं. उस एक्स्ट्रा लेंस का काम यही होता है टू मेक एन इरेक्ट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट की जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट था जिसको हमने टेलीस्कोप से देखना था, उसकी इमेज को इरेक्ट बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा लेंस यहाँ पे यूज करते हैं इसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में. सो दैट मींस अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं it consists of 3 convex lenses. Consists of 3 convex lenses held in tubes, coaxial tubes. So एक that is objective lens जैसा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी था. सेकेंड वन दैट इज आई पीस जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी था, एंड यहां पे जो एक्स्ट्रा लेंस आती है वो है इरेक्टिंग लेंस. यहां इरेक्टिंग लेंस का काम होता है टू मेक एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज नॉट इफेक्टिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप. ये टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन पे इसका कोई असर नहीं होता है, ये खाली क्या करता है, ये इमेज को इरेक्ट करता है. तो इसको मैं यहीं पे नोट करके रखूंगा, ओनली मेक्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इरेक्ट विदाउट affecting the angular magnification. So इरेक्टिंग लेंस का यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई रोल नहीं रहता है एंगुलर मैग्निफिकेशन में, ये खाली क्या करता है, इमेज को इरेक्ट बनाता है. सो दीज आर हेल्ड इन कोएक्सियल ट्यूब्स. और इसमें भी वही कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका एपर्चर दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का एपर्चर और फोकल लेंथ कम होता है. एंड यू नो व्हाई कि वो क्यों कम होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस और मिनिमाइज द एबरेशंस. एबरेशंस और डिफेक्ट्स ऑफ इमेज जो प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं हमेशा लेंसेज ऑफ स्मॉल एपर्चर्स एंड स्मॉल फोकल लेंथ्स, इसलिए रखते हैं ताकि मैग्निफिकेशन ज्यादा आ जाए. लेकिन फिर से अगर आप देखें कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव लेंस का यहाँ पे एपर्चर और फोकल लेंथ ज्यादा होती है किससे, आईपीस से. सो द एपर्चर एंड फोकल लेंथ of objective is comparatively
larger as compared to eyepiece. अपर्चर इसलिए ज्यादा होता है यहाँ पे इन ऑर्डर टू हैव लार्जर गैदरिंग पावर। वो आपने कल भी देखा था, क्योंकि जितना ज्यादा गैदरिंग पावर इस टेलीस्कोप का होगा, जितनी ज्यादा ये लाइट यहाँ पे गैदर करेगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में मिलेगी। दैट्स व्हाई अ टेलीस्कोप मस्ट हैव हायर गैदरिंग पावर। ये तभी पॉसिबल है अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर जो है वो लार्जर होगा। बट हम ज्यादा लार्ज भी नहीं बना सकते क्योंकि इसमें फिर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। So this is all about the construction of this terrestrial telescope. Now we have its principle. So principle हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका principle. So principle इसका ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पढ़ा था। तो पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके लिए, इसमें 3 लेंसेज होंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस एंड इरेक्टिंग लेंस। Since ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे, so we assume the object to be at infinity because it is very far away from the telescope, या इस ऑब्जेक्टिव लेंस से बहुत दूर होता है, इसलिए हम इसको assume कर सकते हैं it is at infinity. So let's suppose this is the objective lens. इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब सिंस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या बहुत दूर है, इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं एग्जैक्ट इन्फिनिटी। सो जो इंसिडेंट रेज आ जाएंगी वो आएंगी पैरेलल टू ईच अदर। जब रेज पैरेलल आ जाती है इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। ये पास हो जाती है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास अनडिवाइडेड, सीधे यहाँ पे ऐसे निकलेगी। दूसरी रे यहाँ पे आ जाएगी, ये कन्वर्ज करेगा, इसको कन्वर्ज करके ये दो यहाँ पर मीट करती हैं। The two rays are meeting at this point, तो ये बनेगी इमेज, जो उस ऑब्जेक्ट का टॉप होगा उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये बनी उस ऑब्जेक्ट की इमेज। लेट्स सपोज इट इज ए बी। ये जो यहाँ पे आएगा ये दिस विल बी द फोकस। लेट्स सपोज इट इज एफ। किसका फोकस? ऑब्जेक्टिव लेंस का। क्योंकि आपने पता अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कन्वेक्स लेंस उसकी इमेज कहां पे बनाती है? फोकस पे। तो ये आ गई इमेज उस ऑब्जेक्ट की। नाउ अब यहां पे हम इरेक्टिंग लेंस यूज करते हैं। इरेक्टिंग लेंस हम यहां पे लेते हैं, ये भी कन्वेक्स लेंस ही है। ये आ गया इरेक्टिंग लेंस। अब ये जो FO है, दिस FO, दिस शुड बी इक्वल टू 2FO। ये यहां से यहां तक 2F होना चाहिए। ये है इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग लेंस। अब आपने पता है अगर ऑब्जेक्ट एट 2F है, अगर एक कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, अगर आप ऑब्जेक्ट एट 2F रखते हो, ऑब्जेक्ट एट 2F रखते, इसकी इमेज जो आती है वो 2F पे इस साइड में आ जाती है और वो इन्वर्टेड आ जाती है। अब सेम साइज इनका सेम होता है। अब वही यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक 2F है, इसकी फोकल लेंथ मैं रखता हूं F, तो ये डिस्टेंस आएगी 2F। सो यहां से ये आएगी डिस्टेंस यहां तक FO। अगर मैं FO रखता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या फोकल लेंथ, ये है इसकी फोकल लेंथ FO। नाउ अब यहां से एक रे निकलेगी थ्रू इट ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास अनडिवाइडेड। दूसरी रे सपोज मैं लेता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहां थ्रू फोकस निकलेगी, इसके फोकस के थ्रू निकलेगी और ये यहां पर मीट करते हैं ये दो रेज। ये बनी इमेज यहां पे इस AB की, AF की, AFO की इमेज ये बनी। दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2F। यहां से यहां तक भी 2F होगा, क्योंकि आपने कन्वेक्स लेंस के लिए पता है अगर ऑब्जेक्ट 2F पर है तो इसकी इमेज भी 2F पर आती है, और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज जो है दैट इज सेम, वो सेम आ जाता है। लेट्स सपोज इट इज A', अब यहाँ पे A' है, लेट्स सपोज इट इज B नाउ, A', B। नाउ इसके बाद है अब आईपीस। अब आईपीस यहां पर आएगा, सपोज ये है यहां पे आईपीस,
ये आ गया यहाँ पे आईपीस। आईपीस भी कन्वेक्स लेंस है, सो ये है यहाँ पे आईपीस। अब इसके लिए प्रिंसिपल ये है कि द इमेज बाय द इरेक्टिंग लेंस, जो इरेक्टिंग लेंस की वजह से यहां पर इमेज बनी ए डैश बी, दिस विल एक्ट ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए क्या एक्ट करेगा? इट विल एक्ट ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस। अब क्या होगा? दिस मस्ट लाई बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आईपीस। इट मस्ट लाई बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आईपीस। सो ये यहां से यहां तक फोकल लेंथ है। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस यहां से यहां तक यूई है, ये डिस्टेंस है यूई। अब इसके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज, एक रे निकलेगी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास अनडिविएटेड। दूसरी रे में यहां पे लेता है ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहां थ्रू फोकस निकलेगी, ये इसके फोकस के थ्रू निकलेगी। लेट्स सपोज ये इसका फोकस है एफई। नाउ इस साइड से अगर आप देखें तो ये दो रेज जो है दीज आर डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इस साइड से तो ये मीट नहीं करेंगे, वहां से तो इमेज नहीं बनेगी। नाउ अब ऐसा लगेगा ऑब्जर्वर को, जो यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्योंकि वो आई पीस के बहुत करीब होता है, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसे ये रे जो है यहां से, इसको लगेगा ये यहां किसी जगह से आ रही है, ये रे इसको लगेगा यहां किसी जगह से आ रही है। So the two rays are meeting here. ये दो रेज यहां पर मीट करते हैं, इसलिए ये बनेगी इमेजेस ए डैश की, इट विल बी ए डबल डैश। और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ऐसे, दैट्स व्हाट इट इज बी डैश। दिस विल बी द फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज आ गई। नाउ द इमेज इज इरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो टॉप था यहां पर था, इसने इसको इन्वर्ट किया था, इसने यहां तक लाया था, लेकिन इरेक्टिंग लेंस ने फिर इसके टॉप को ऊपर लिया है और फिर ये आई पीस जो है ये इसकी इमेज जो है यहीं पर बनाता है। इस तरह से ही इरेक्ट इमेज आ गई। तो अगर हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे या वर्किंग देखेंगे, प्रिंसिपल में हम सिंपली आप बोलेंगे, since the objective lens forms the image of distant object at its focus, the objective lens forms image of distant object at its focus. Now this image at the focus of objective lens, this will act object for the erecting lens, and it must lie at 2f from the erecting lens. This image must lie at 2f from the erecting lens. F is the focal length of this erecting lens. So now this erecting lens will form its image at 2f on the other side of same size. So which forms its image at 2f on other side, which is of same size. So that means this erecting lens is not affecting the magnification, क्योंकि इसने यहाँ पे इसको ना ही मैग्निफाई किया और ना डिमिनिश किया है, so it has no role in magnification. It only inverts the image. इस इमेज को खाली इन्वर्ट करता है. So which forms its image at 2f on the other side, which is of same size. This image A dash B by the erecting lens, it acts object for the eyepiece. So this must lie between the optical center and principal focus of the eyepiece. The image by erecting lens must lie between optical center and focus of eyepiece. So eyepiece क्या करेगा? The eyepiece will form its virtual magnified and erect image. The eyepiece will
form its virtual, erect and magnified image. So you can note this in principle and working. Working के साथ साथ आप लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप working नोट करेंगे तो working में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, as usual working are ray tracing, वर्किंग और रे ट्रेसिंग में आपने यही चीजें फिर से यहाँ पे रिवाइज करनी है जो प्रिंसिपल में आपने लिखी है, और साथ में आप ये लिखेंगे यहाँ पे द इमेज फॉर्मेशन बाय द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ऑफ ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज शोन इन द रे डायग्राम अबव और बिलो, जैसे यहाँ पर मैंने रे डायग्राम बनाया है। मैं वंस अगेन इसका वर्किंग जो है वो मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि फिर ये एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है उसको हम डिस्कस करें बाद में। पहले हमें पता है क्योंकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, इसको कहां पे ऑब्जेक्ट को देखना है, इन्फिनिटी पे या वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं जो यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। तो कन्वेक्स लेंस क्या ये रोल रहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हो तो ये इसकी इमेज हमेशा कहां पे बनाती है, एट इट्स फोकस। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इसको ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहां पे बनाएगी, फोकस पे बनाएगी। तो ये फोकस पे आ गई इमेज जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था। तो उसके बाद ये यहां से यहां तक आएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। नाउ इसके बाद प्रिंसिपल हमें कहता है कि ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव लेंस से ये एट 2f होना चाहिए, इट मस्ट लाई एट 2f फ्रॉम द इरेक्टिंग लेंस, ताकि इरेक्टिंग लेंस इसकी इमेज फिर से कहां पे बनाए, 2f पे बनाए, लेकिन ऑन द अदर साइड विदाउट इफेक्टिंग इट्स मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन पे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो हो गया ये। उसके बाद क्या होगा, ये जो इमेज बनी बाय दिस इरेक्टिंग लेंस, दिस एक्ट्स ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। सो आईपीस के लिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि द इमेज बाय द इरेक्टिंग लेंस, द इमेज by the erecting lens must lie between the optical center and principal focus of the eyepiece. So इस तरह से क्या होगा, eyepiece जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनाएगा, it will form its virtual, erect and magnified image. So this is all about the working of this टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैंने कहा था एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, लेकिन इसमें आप क्या लिखेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, इट फॉर्म्स। इसमें आप वर्किंग में पहले वो लाइन नोट करेंगे, द इमेज फॉर्मेशन बाय ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज शोन इन द रे डायग्राम। सो फिर आप ये नोट करेंगे द फाइनल इमेज बाय द terrestrial telescope is erect। एस्ट्रोनॉमिकल में क्या आता था, इन्वर्टेड आता था। So this is all about the principle and working of this terrestrial telescope. Now we have its angular magnification. So now we will go for its angular magnification. Angular magnification or magnifying power। एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर जो है डेफिनेशन हमने नहीं लिखनी है क्योंकि इसकी डेफिनेशन वही है जो हमने कल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए नोट की है। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपने देखा था कि जो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, it is defined as ratio of angle subtended by final image at eye to the angle subtended by object when seen through unaided eye। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एंगुलर मैग्निफिकेशन m से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, फाइनल इमेज कौन सी है यहाँ पे, a''b, ये दिस द फाइनल इमेज। ये कितना एंगल बनाएगा आई पर, आई को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं यहाँ पे एज इफ इट इज ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सो इस तरह से यहाँ पे एक लाइन हम लेंगे ऐसे, दूसरी लाइन यहाँ इसके बॉटम से ऐसे लेंगे, तो ये एंगल जो आएगा ये दिस विल बी बीटा। और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, वो कितना एंगल बनाता है आई पर, वो एंगल वही बनाएगा आई पर जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनाएगा। ये यहाँ पे हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अच्छे से समझाया था आपको कि कैसे ये अल्फा एंगल आता है जो डायरेक्टली ये ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ बनाता है, वही हम किसके साथ लेते हैं, आईपीएस के साथ भी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम टेलीस्कोप और ऑब्जेक्टिव टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सो वी कैन assume this is the angle which the actual object forms with the eye when seen
विदाउट टेलीस्कोप, जब विदाउट टेलीस्कोप हम इसको देखते हैं तो दिस इज अल्फा। सो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा इट विल बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा बाय tan अल्फा बिकॉज दिस एंगल्स आर स्मॉल। अब tan बीटा, इसको जरा देखें इस ट्राइंगल को, ए बी ओ, ए डैश ओ बी, ये ए डैश ओ बी ट्राइंगल ए डैश ओ बी, tan बीटा is equal perpendicular is a dash b by base is OB. Similarly from triangle ये अल्फा ये भी लेंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे अल्फा, दैट सपोज इट इज O डैश A O डैश FO, A O डैश FO ट्राइंगल जरा देखें आप, A O डैश FO, इसमें tan अल्फा बताएं कितना आएगा, tan अल्फा it will be equal to perpendicular by base, perpendicular is AFO by O dash FO. Now angular magnification, therefore M कितना आएगा, tan beta it is A dash B by OB, tan alpha is AFO by O dash FO, which can be written as A dash B by OB into O dash FO by AFO. Now look, AFO और ये A dash B, since erecting lens, it forms the image of object of same size. इसलिए जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का होगा वही उसकी इमेज का होगा। सो AFO और A dash B जो है ये इक्वल है, M इज इक्वल A dash, चले मैं इसको यहाँ पे A dash B और AFO में कैंसिल कर सकता हूँ, A dash B और AFO these are equal, इसलिए मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे A dash B और AFO कैंसिल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे कन्वेंशन साथ साथ लेते हैं तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, A dash B it is above the principal axis, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, AFO ये below the principal axis ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जब हम ये कैंसिल करेंगे ओवरऑल यहाँ पे एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, ओवरऑल माइनस साइन साथ रहेगा। सो इट विल बी माइनस O dash FO is FO, O dash FO this distance it is, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है ऑरिजिन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इसलिए पॉजिटिव आएगा, प्लस FO आएगा, FO डिवाइडेड बाय OB, इट इज दिस OB, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑरिजिन है, ये यहाँ से रेज ऐसे जाती है तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, तो ये माइनस UE आएगा, माइनस UE। ये नेगेटिव साइन इन दोनों का है क्योंकि A dash B प्लस था, AFO माइनस था, A dash B प्लस था, AFO माइनस था, ओवरऑल जब हम कैंसिल करेंगे तो माइनस साइन वहां पे रहेगी, वो माइनस साइन मैंने यहाँ पर रखी है, और ये O dash FO जो आता है ये FO के बराबर है, OB है माइनस UE के, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो जो M आएगा दैट विल बी इक्वल टू FO बाय UE। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रिजल्ट याद होगा वहां पर भी यही एक्सप्रेशन आता था, एंगुलर मैग्निफिकेशन वाज टर्निंग आउट टू बी FO by UE, लेकिन वहां पे साथ में नेगेटिव साइन आती थी, दैट नेगेटिव साइन वाज इंडिकेटिंग द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, लेकिन यहां पर वो नेगेटिव साइन नहीं आती है, सो दैट मींस द फाइनल इमेज इज इरेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एक्सप्रेशन सेम है एक्सेप्ट कि इसमें वो नेगेटिव साइन नहीं है। नाउ इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब जो आएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब देखो ये यहां से यहां तक ये जो आएगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ ट्यूब। अब देखो ये कितना है FO, ये 2F, ये 2F, ये UE, सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ ट्यूब आएगा इट विल बी FO प्लस ये FO यहां तक, फिर यहां से यहां तक 2F, यहां से यहां तक 2F हो गया 4F प्लस फिर यहां से यहां तक ये UE मैंने रिप्रेजेंट किया, UE क्योंकि हम यहां पे लेंथ मेजर करते हैं इसलिए मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड दिस लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। नाउ अगेन वी हैव टू डिस्कस हियर टू केसेस, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नॉर्मल एडजस्टमेंट।
सो रिमार्क में हम पहला पॉइंट नोट करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिमार्क नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट हमने पता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इस केस में क्या होता है, आई इज लीस्ट स्ट्रैंडेड और आई इज रिलैक्स्ड। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आई रिलैक्स स्टेट में होती है या आई इज इन लीस्ट स्ट्रैंड। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो फाइनल इमेज यहाँ पे कौन बनाता है, यहाँ पे आई पीस, आईपी से फाइनल इमेज बनती है। अगर आपने यहाँ पे फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा इस आईपीस के लिए, दैट मस्ट लाई एट इट्स फोकस, क्योंकि हमने पता है लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज बनते हैं इन्फिनिटी पर। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज जो यूई है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ई। देयरफॉर जो एम आएगा, एम विल बी इक्वल टू एफ ओ बाई यूई के बदले क्या आएगा, एफ ई, क्योंकि हमने पता है m का वैल्यू आता है कितना है, इट इज इक्वल टू एफ ओ बाई यूई, और लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आया, लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया, शाबाश, एफ ओ प्लस 4f प्लस यूई। सो अब इसके लिए लेंथ ऑफ ट्यूब इस केस में कितनी आएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब इट विल बी एफ ओ प्लस 4f, f is focal length of erecting lens, fo is focal length of objective lens plus ue कितना आएगा, f। So this is the length of the tube or length of telescope in normal adjustment, and its angular magnification will be FO by FE. Now we have the second case, that is when the final image is formed at near point. B. Second remark, when final image is formed at near point और least distance of distant region। इसमें क्या होता है, आई होती है इन मैक्सिमम स्पैन, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि अगर आप कोई नजदीक का चीज देख रहे हो ऐसे, आप कंटिन्यूअसली इसको हार्डली हाफ ए मिनट के लिए देख सकते हैं। अगर आपने इस पे ज्यादा टाइम तक नजर रखे ऐसे तो आंखें दुखती है। सो दैट मीन्स आई में उस वक्त मैक्सिमम स्ट्रेन आता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू सी ऑब्जेक्ट एट इट इज नियर पॉइंट। सो नियर पॉइंट, अब फाइनल इमेज कहां पे बननी चाहिए, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। सो दैट मीन्स इस आई पीस के लिए, इस आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी, फिर डी, वी आएगा माइनस डी, क्योंकि इन फ्रंट बनाएगा। अगर आई यहां पर है तो यहां इस साइड से यहां पे सपोज ये है नियर पॉइंट डिस्टेंस कैपिटल डी, तो वी आएगा इस आई पीस के लिए डी, यू कितना है इसके लिए माइनस यूई, यू है इसके लिए माइनस यूई, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी एफ ई। सो अब हम यूज करेंगे एज यूजुअल लेंस फार्मूला, 1 by v minus 1 by u is equal 1 by f, implies 1 by minus d minus 1 by minus ue is equal 1 by fe. So 1 by ue is equal 1 by fe plus 1 by d. Therefore angular magnification m, it is fo by ue. इसको आप लिख सकते हैं fo into 1 by ue. So fo में अपनी जगह पे रखूंगा, 1 by ue के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 by fe plus 1 by d, और ये fe को बाहर निकालेंगे हम, it is fo by fe into यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन में भी लेंगे fe और डिवीजन में भी लेंगे fe, डिवीजन वाला fe बाहर आया तो मल्टीप्लिकेशन वाला रहेगा fe by d। तो सेम रिजल्ट जो हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मिलता है, लेकिन वहां पे नेगेटिव साइन साथ साथ होती है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फाइनल इमेज जो आती है इट इज डायरेक्ट। सो इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आएगा, एंड एल विल बी इक्वल टू, शाबाश, इट विल बी FO प्लस 4F प्लस UE। UE हमें यहां से मिलेगा, UE जरा क्रॉस करें, D प्लस FE डिवाइडेड बाई FED, ये मिलेगा 1 by U के बराबर, 1 by UE। अगर हमने खाली UE चाहिए, UE कितना होता है इसका रेसिप्रोकल, दैट विल बी FED डिवाइडेड बाई FE प्लस D। So this is the length of the tube when the final image is formed at near point.
So this is all about the terrestrial telescope. There is one more type of this refracting type telescope, that's called as Galilean telescope. Galilean telescope में क्या होता है, उसमें भी दो lenses होती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस. वो हमने डिस्कस नहीं करना, बट आई विल इंट्रोड्यूस दैट Galilean telescope here. उसमें भी होती है ऑब्जेक्टिव और आईपीस. उसमें दो ही लेंसेज होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होती है कन्वेक्स लेंस, लेकिन आईपीस जो उसमें होती है वो होती है कनकेव लेंस. Galilean telescope सेम है, वो भी उसमें भी दो लेंसेज होती है, लेकिन उसमें जो आईपीस होती है इंस्टेड ऑफ कन्वेक्स लेंस वो क्या होती है, वो कनकेव लेंस होती है. Galilean telescope अगर आप चाहें तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो आप. इन Galilean telescope the eyepiece is a concave lens. पॉइंट नोट करके हम रख सकते हैं. Galilean टेलीस्कोप में जो आईपीस होती है वो होती है कनकेव लेंस, और ऑब्जेक्टिव जो होती है वो होती है कन्वेक्स लेंस Galilean टेलीस्कोप में. ये भी होता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी होता है, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस होती है. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होती है कन्वेक्स एज यूजुअल, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल में था या टेरेस्ट्रियल में था, लेकिन इसमें जो आईपीस होती है, आईपीस या आई लेंस जो होती है, इट इज कनकेव. इसमें डिफरेंस आती है. अब हमने ये डिस्कस नहीं करना है, लेट्स लीव इट हियर. नाउ वी हैव अदर टाइप्स, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. अब तक हम खाली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ते थे, अब है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. मैंने पहले इनिशियली मैंने इस लेक्चर में आपको बोला था कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस होती है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव हम मिरर यूज करते हैं. सो द टेलीस्कोप wherein the objective mirror is used. It's called a reflecting type telescope. मैं यहाँ पे इसका खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखना है. देखो ये कैसा होता है. यहाँ पे सपोज ये ट्यूब है, यहाँ पे हम लेते हैं एक मिरर, ये कनकेव होता है. ये मैंने यहाँ पे कनकेव, मोस्टली मैं आगे बताऊंगा इसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं. तो लेट्स गो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हमने देखना है, तो जो रेज आएंगी वो आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे. नाउ ये मिरर जो है इनको फोकस पे कन्वर्ज करेगा ऐसे. अगर ये फाइनल इमेज हमने देखनी है, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है, तो ऑब्जर्वर को यहां पे बैठना है, या यहाँ पे हमने एक छोटी सी केज बनानी है जिसमें हम ऑब्जर्वर को रख सकते हैं और वो इस फाइनल इमेज को ऑब्जर्व करें. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे कोई केज रखते हैं या ऑब्जर्वर यहाँ पे आता है, तो वो यहाँ पे लाइट को ब्लॉक करेगा. That observer will block the light coming from that source. With the result, we will lose some information from that image. उस इमेज से हमें information loss होगी. इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिरर यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी मिरर. हम यहाँ पे और एक सेकेंडरी मिरर यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे. सेकेंडरी मिरर, दिस इज सेकेंडरी मिरर. ये है ऑब्जेक्टिव मिरर. अब फिर क्या होगा, ये सपोज फिर हम यहाँ पे इसकी वजह से जो इमेज है, इमेज को हम यहाँ पे कन्वर्ज कराते हैं. फिर यहाँ पे हम एक आई पीस रखते हैं, यहाँ पे हम एक आई पीस रखते हैं इस ट्यूब में. So it is आई पीस या फोकल पॉइंट पे यहाँ पे ये आ जाती है और वहां पे हम फाइनल इमेज को ऑब्जर्व करते हैं. ये जो मैंने यहाँ पे ये पैटर्न बनाया, ये पैटर्न एक टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जिसका नाम है कैसिग्रेन टेलीस्कोप.
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें ज्यादा नहीं है, आपने खाली याद रखना है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक मिरर। तो इस तरह से यहाँ पे ये टेलीस्कोप्स कंप्लीट हो गए। अब डिफरेंशिएट अगर आपने करना होगा या एडवांटेज किसकी है ज्यादा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की? एडवांटेज ज्यादा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और यही हम यूज करते हैं। अब ज्यादातर हम यही रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं। इसका पहला एडवांटेज ये है कि जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स होती है वहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस, आपके पास जितनी बड़ी ऑब्जेक्टिव लेंस होगी उतना ज्यादा गैदरिंग पावर होगा उस टेलीस्कोप का और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप एक बड़ी लेंस बनाते हो, उस बड़ी लेंस को बनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए होता है। सो दैट मींस वो हैवी होता है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आर हैवी, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है जो लेंस आप बनाते हो, क्योंकि वो सॉलिड होती है इसलिए उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट दैट लेंस। सो डिफिकल्ट टू सपोर्ट a large objective lens along its edge। देखो क्यों along its edge, क्यों? अगर आपके पास एक लेंस है, इसको अगर आपने सपोर्ट रखना है, किसी चीज पे आपने इसको रखना है, पीछे से इसको आपने सपोर्ट देना है, आप इसको बीच में सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप बीच में सपोर्ट देंगे तो लाइट को वहीं पे ब्लॉक करेगा। इसलिए अगर आपने इसको सपोर्ट देना है तो आपने इसको अलोंग द रिम और अलोंग द एड्ज आपने इसको सपोर्ट करना है। और अगर आपके पास हैवियर ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरह से सपोर्ट करना अलोंग द एड्ज और अलोंग इट्स रिम, वो डिफिकल्ट होगा। सो ये इसमें डिफिकल्टी आती है। प्लस इसमें क्या होता है, जो ही आप ज्यादा बड़ी लेंस बनाते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस, जब आप ज्यादा लेंस बड़ी बनाते हैं उसमें एब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन भी आ जाता है और स्फेरिकल एब्रेशन भी आ जाता है। सो सफर्स क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशंस। और डिस्टॉर्शंस, इसमें डिफेक्ट्स और डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ज्यादा एज कंपेयर टू अगर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप देखें। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम यूज करते हैं मिरर। मिरर जो होता है ये यहां पे इट इज लाइटर एज कंपेयर टू लेंस। अगर आपको सेम क्वालिटी यहां पे मिरर की चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10x मैग्निफिकेशन चाहिए, अगर आप मिरर बनाएंगे, एक मिरर और दूसरा लेंस लेंगे, अगर आप 10x मैग्निफिकेशन आपने अटेन करनी है थ्रू लेंस और थ्रू मिरर, फिर अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो इस मिरर का वेट जो होगा वो बहुत लाइटर होगा एज कंपेयर टू जो लेंस का है। सो दैट मींस जो यहाँ पे आप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स होंगे लाइटर इन वेट, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स होंगे आर लाइटर इन वेट। These are easy to support, क्योंकि आप मिरर को कहीं पर भी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मिरर ऊपर से यहाँ पे दूसरी साइड जो होती है ये पॉलिश्ड सरफेस होती है। आप कहीं पर भी आप सपोर्ट करें तो उसकी वजह से वहां पे लाइट क्वालिटी पे या टेलीस्कोप की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इजीली कैन बी सपोर्टेड इजीली और लेस एक्सपेंसिव भी होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव। और इनमें आप क्रोमैटिक एब्रेशन मिरर्स में नहीं होता है, जैसे लेंसेज में क्रोमैटिक एब्रेशन होता है, डिफेक्ट्स होते हैं, तो मिरर्स में नहीं होता है। सो नो क्रोमैटिक एब्रेशन। नो क्रोमैटिक एब्रेशंस और डिस्टॉर्शंस। अब जो इसमें फाइनल है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में भी हो सकता है और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में भी हो सकता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स है, इंस्टेड ऑफ कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर, इंस्टेड ऑफ दिस कनकेव मिरर, ऑब्जेक्टिव कनकेव मिरर, हम यहाँ पे पैराबोलॉइड मिरर्स यूज करते हैं। उन पैराबोलॉइड मिरर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो स्फेरिकल एब्रेशन है इसको भी हम यहाँ पे मिनिमाइज और रिमूव कर सकते हैं। सो ये लास्ट में आप पॉइंट नोट करके रखेंगे आप।
Spherical aberration can be minimized by using paraboloid mirrors. Paraboloid mirrors can be used to minimize or remove spherical aberrations. So this is all about this topic, optical instruments, wherein we have discussed human eye, defects of vision, then we have discussed microscope, its types, both simple microscope as well as compound microscope, and finally we discussed here telescope, wherein we discussed this astronomical telescope and terrestrial telescopes in case of refracting type telescopes. उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया कैसिग्रेन टेलीस्कोप का इन केस ऑफ दीज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, और फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा कि एडवांटेज जो है इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. सो दैट्स व्हाई वी nowadays are mostly using these refracting type telescopes. So this is all about this topic, optical instruments. Thank you.